आरा के चंदवा के ग्रीन हेवन रिसोर्ट्स में भाकपा माले के 2 दिवसीय राज्य कमेटी के बैठक के उपरांत आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे माले महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य, आरा सांसद कामरेड सुदामा प्रसाद, काराकाट सांसद राजा राम सिंह के अलावा कई माले कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में शिरकत करने आए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीए सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में जिस प्रकार की सफलता इंडिया गठबंधन को मिली, बिहार में हम उससे दूर रह गए। लेकिन शाहाबाद और दक्षिण बिहार ने मोदी की तानाशाही के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने जनादेश दिया, बिहार में उस स्तर की सफलता हम लोगों को मिल नहीं पाई। फिर भी शाहाबाद और दक्षिण बिहार यहाँ हमें बड़ी सफलता मिली है। जो आखिरी चरण था चुनाव का, उसमें 8 सीटों में 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई। इसीलिए ख़ास तौर पर शाहाबाद के मतदाताओं को, पूरे दक्षिण बिहार के मतदाताओं को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और आने वाले दिनों में बिहार में और पूरे देश में जो इस बार हमारा मिशन अधूरा रह गया, इस मिशन को पूरा करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में और भी देश में एक बड़ी ताकत के निर्माण करने के लिए लोगों से अपेक्षा रहेगी। बिहार में खास तौर पर कि हम और भी बड़े आंदोलन, बड़ी एकता और बड़ी जीत की ओर बढ़े। पीएम मोदी अमित शाह तथा स्पीकर ओम बिरला पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा कि कायदे से मोदी की प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था, न ही अमित शाह को गृह मंत्री और स्पीकर के पद पर ओम बिरला को बैठना नहीं चाहिए था। लेकिन इस तीसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के स्वरूप को बरकरार रखे हुए हैं और बहुत ही खतरनाक संकेत उभर कर सामने आ रहा है। यह विडंबना ही कही जाएगी। जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, ये जनादेश की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। जनादेश तो ये कह रहा था कि मोदी जी को कायदे से प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगा था, अपने नाम पर गारंटी देने की बात की थी और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं मिला। तो जनादेश के हिसाब से एनडीए को चाहिए था कि किसी और नेता को चुनते। जनादेश के हिसाब से अमित शाह को कतई इस देश में फिर एक बार गृह मंत्री नहीं बनना चाहिए था। जनादेश के हिसाब से ओम बिरला को भी, जिन्होंने संसद पर लगातार पिछले दिनों बुलडोजर चलाया और थोक भाव से विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर किया और बिना किसी बहस बहुत सारे बड़े बड़े कानूनों को पारित करवाया, तो उनको कायदे से स्पीकर नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ये इस समय विडंबना है देश के सामने कि जो मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में जो उसका स्वरूप था, वही उसी स्वरूप के साथ वो सत्ता में वापस हो गई और इसके सारे खतरनाक संकेत हमें मिल रहे हैं। प्रेस वार्ता करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी 22 जुलाई से संसद के सत्र शुरू हो रहा है। सरकार बजट लेकर आएगी। हम देखेंगे कि किसानों के एमएसपी, पुराने पेंशन योजना, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी आदि सवालों पर सरकार क्या कदम उठाती है। उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। अभी 22 तारीख से संसद का फिर से सत्र शुरू होगा और ये बजट सत्र होगा। आज पूरा बजट आएगा। हम इंतज़ार करेंगे कि सरकार किस तरह का क्या बजट लेकर के आती है, देखेंगे। लेकिन जो हमारे पूरे देश में जो मांगे हैं, जो किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी सबको मिले, जो मज़दूरों की मांग है कि पूरे देश में सबको पुरानी पेंशन स्कीम मिले, कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी जो है उसमें इजाफा हो, तो ये स्कीम वर्कर्स की जो डिमांड है, तो इन सारे मनरेगा मजदूरों की जो मांगे हैं, तो आप देखेंगे बजट में कहाँ तक इन मांगों का सम्मान होता है और उसी हिसाब से इस बजट पर भी हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बिहार में बेतहाशा पुल गिरने को लेकर कहा कि नीतीश कुमार के तथाकथित विकास मॉडल के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार है। तमाम जो निर्माण हो रहे हैं उनमें शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं नीट परीक्षा में हुए घोटालों को लेकर भी
तंज कसते हुए कहा कि इसका तार पटना और गुजरात से जुड़े रहे हैं। यह साबित करता है कि शिक्षा और परीक्षा में माफिया का पूरा तंत्र बिहार में सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है और बिहार पूरे देश में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनटीए को खत्म किया जाना चाहिए, दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। जो इसकी जिम्मेवार है उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, इधर तो हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रोज कहीं ना कहीं से पुल टूटने की खबर आ रही है। तो ये जो पूरे जिस तरह से, तो इससे तो एक बात साफ हो गई, नीतीश जी जो विकास की बात करते थे, उस विकास के अंदर कितना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है और कितना ज़बरदस्त इसमें तमाम जो एक तरीके से निर्माण की शर्तें हैं, उन शर्तों का धज्जियाँ उड़ा करके विकास के नाम पर किया गया, ये तो साफ हो गया है। जो पूरे देश में नीट को लेकर के इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो हमें बहुत इसको लेकर के अफसोस भी है कि इस नीट घोटाले में एक पटना और एक गुजरात, दो जगह की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और इससे एक बात साफ है कि शिक्षा और परीक्षा, इस दोनों में शिक्षा परीक्षा के नाम पर एक माफिया तंत्र जो है पूरे देश में पनप रहा है और बिहार में खास तौर पर बिहार सरकार के एक तरीके से सौजन्य से और सरकार के प्रश्रय से एक माफिया तंत्र बिहार में पनप रहा है, जिसने बिहार के और पूरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। इस पर संसद में सवाल तो उठा है, खास अभी चर्चा नहीं हुई। तो हम पूरी तरह से छात्र नौजवानों के साथ हैं। जो उनकी मांग है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और जिसने छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, उसको ख़त्म किया जाए और परीक्षा के लिए दूसरी व्यवस्था की जाए। और ये जो पेपर लीक जो भी हुआ है, फिर से परीक्षा हो और पेपर लीक के खिलाफ जो पूरे देश के नौजवानों की मांग है कि निर्णायक कदम उठे और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, शिक्षा परीक्षा माफिया वाले। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।